फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो छत्तीसगढ़ प्रीबीएड परीक्षा और डीएलएड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस शिक्षण अभिरुचि का ये चौथा क्लास है। तो अभी तक आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर ले, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से संबंधित संगठन है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से संबंधित संगठन है। तो ऑप्शन है एनसीईआरटी, एनसीई, यूजीसी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है। पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है भाई? देखते हैं। इसका ऑप्शन है पर्यावरण का भौतिक पक्ष, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष, पर्यावरण का सामाजिक पक्ष, पर्यावरण से जुड़े इतिहासवेत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पर्यावरण से जुड़े इतिहासवेत्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति जोर देती है। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति जोर देती है। तो इसका ऑप्शन है बच्चों का मनोविज्ञान समझने पर, इंद्रियों के शारीरिक प्रशिक्षण पर, प्राकृतिक घटनाओं के निरीक्षण पर, पठन और लेखन कौशल पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक घटनाओं के शिक्षण पर। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति जोर देती है प्राकृतिक घटनाओं के शिक्षण पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सी शिक्षा पद्धति क्राफ्ट सीखने पर जोर देती है? कौन सी शिक्षा पद्धति क्राफ्ट सीखने पर जोर देती है? तो इसका ऑप्शन है मॉन्टेसरी पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, बेसिक शिक्षा पद्धति या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। कौन सी शिक्षा पद्धति क्राफ्ट सीखने पर जोर देती है? तो मॉनेटरी पद्धति भी देती है, प्रोजेक्ट पद्धति भी देती है और बेसिक शिक्षा पद्धति भी देती है। उपरोक्त सभी देते हैं। ठीक है। क्राफ्ट सीखने पर जोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बेसिक शिक्षा का विचार है। बेसिक शिक्षा का विचार है। तो इसका ऑप्शन है जाकिर हुसैन का, जवाहरलाल नेहरू का, मौलाना आज़ाद का, महात्मा गांधी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी का। ठीक है। क्या है? बेसिक शिक्षा का विचार। बेसिक शिक्षा का विचार क्या है? महात्मा गांधी जी का है। ठीक है। याद रखना फ्रेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करने का प्रमुख लाभ होगा। माध्यमिक कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करने का प्रमुख लाभ होगा। तो इसका ऑप्शन है बेरोजगारी की समस्या का समाधान, सरकारी व्यय में कमी, सरकारी तंत्र का चुस्त होना, शिक्षा पर भार की कमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या है? माध्यमिक कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करने का प्रमुख लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि माध्यमिक कक्षाओं से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि माध्यमिक कक्षाओं से ही व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ कर देनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्ण सहमत, सहमत, आवश्यक नहीं, पूर्ण असहमत। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पूर्ण सहमत। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण सहमत। किससे? माध्यमिक कक्षाओं से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण सहमत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं? साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या है? नौकरी करके,
अपने को साक्षर करके, साक्षरता का महत्व बताकर, दो व्यक्तियों को साक्षर करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दो व्यक्तियों को साक्षर करके हम क्या कर सकते हैं? साक्षरता अभियान में सहयोग दे सकते हैं, दो व्यक्तियों को साक्षर करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आज के युग में प्रचलित नारी शिक्षा के विषय में आपका क्या मत है? आज के युग में प्रचलित नारी शिक्षा के विषय में आपका क्या मत है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यह पर्याप्त तथा उपयोगी है, यह अपर्याप्त तथा असंबंधित है, यह अभी और थोड़ा विकास चाहती हैं, इस पर व्यय नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यह पर्याप्त असंबंधित है, अपर्याप्त एवं असंबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी अपर्याप्त एवं असंबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, समाज तभी उन्नति कर सकता है, समाज तभी उन्नति कर सकता है जब बालिका शिक्षा को बालिका शिक्षा को बालक शिक्षा से, इसका ऑप्शन है एक, कम महत्व दिया जाए, समान महत्व दिया जाए या अधिक महत्व दिया जाए। उपरोक्त में से सही नहीं है, कोई सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अधिक महत्व दिया जाए। ठीक है, किसे अधिक महत्व दिया जाए? बालिका शिक्षा को बालक शिक्षा से। ठीक है, बालिका शिक्षा को बालक शिक्षा से अधिक महत्व दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिनेमा तथा दूरदर्शन जहां अनेक सामाजिक बुराइयां उन्नत कर रही हैं, वहीं आज वे शिक्षा प्रदान करने के लिए बाधक बन गए हैं, अत्यंत उपयोगी हो गए हैं, सहयोगी हो गए हैं, कोई उपयोगिता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अत्यंत उपयोगी हो गए हैं। क्या? सिनेमा तथा दूरदर्शन जहां अनेक सामाजिक बुराइयां उन्नत कर रहे हैं, वहीं आज वे शिक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत उपयोगी हो गए हैं, है ना? हो तो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, समाज सेवा के प्रति प्राध्यापक को, इसका ऑप्शन है धन जुटाना चाहिए, सजग रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए या फिर उदासीन रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सक्रिय रहना चाहिए। समाज सेवा के प्रति अध्यापक को सक्रिय रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अध्यापक के लिए भावी शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। अध्यापक के लिए भावी शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। तो इसका ऑप्शन है जिला शिक्षा अधिकारी से बातचीत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन, शिक्षण शास्त्र की पुस्तकों का अध्ययन, सभी विषयों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन। ठीक है, अध्यापक के लिए भावी शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अध्यापक समाज का मार्गदर्शक है। अध्यापक समाज का मार्गदर्शक है, इस कारण उसे सजग रहने की आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन है सामाजिक आडंबरों के प्रति, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति, समाज की स्त्रियों के प्रति, समाज की आर्थिक उन्नति के प्रति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सामाजिक आडंबरों के प्रति। अध्यापक समाज का मार्गदर्शक है, इस कारण उसे सजग रहने की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक आडंबरों के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी अध्यापक को कोई भी खेल खेलना नहीं आता है। किसी अध्यापक को कोई भी खेल खेलना नहीं आता है, इसे छात्र उसका मजाक बनाते हैं। इस संबंध में अध्यापक को क्या करना चाहिए?
तो इसका ऑप्शन है मजाक की तरफ ध्यान न दें, स्वयं छात्रों का मजाक उड़ाएं, या फिर खेल साहित्य का अध्ययन करें, खेलना सीखें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खेलना सीखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जीवन की छोटी छोटी घटनाएं तथा अनुभव भी हमें कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं, इनसे हमें लाभ उठाना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसका ऑप्शन है पूर्णतः, पूर्ण असहमत, संभवतः, आंशिक रूप से सहमत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पूर्णतः। आपको भी पता होगा फ्रेंड, छोटी छोटी गलतियाँ से हम लोग सीखते हैं, है ना, छोटी छोटी गलतियों से हम लोग सीखते हैं। तो जीवन की छोटी छोटी घटनाएं तथा अनुभव भी हमें कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं। वही बात है ना, हम छोटी छोटी गलतियों करके हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो उनसे हमें लाभ उठाना चाहिए, इनसे हमें लाभ उठाना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर पूर्णतः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, समाचार पत्र में एक शिक्षक के नाते आप किस प्रकार के समाचार अधिक रुचि के साथ पढ़ना पसंद करते हैं? समाचार पत्र में एक शिक्षक के नाते आप किस प्रकार के समाचार अधिक रुचि के साथ पढ़ना पसंद करते हैं? तो इसका ऑप्शन है शेयर बाजार, खेल समाचार, राजनीतिकी या संपादकीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संपादकीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सजगता व जागरूकता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। सजगता व जागरूकता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। तो इसका ऑप्शन है परिवार, पुस्तकें, समाज, संगी साथी। सजगता व जागरूकता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अध्यापक विश्व की राजनीति, भूगोल, साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों के संबंध में जितनी अधिक जानकारी रखेगा, वह अपने छात्रों की जिज्ञासा को उतना ही अधिक शांत कर पाएगा। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आंशिक रूप से, संभवतः, ऐसे हो, या फिर पूर्ण असहमत या पूर्ण सहमत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूर्ण सहमत। किससे? अध्यापक विश्व की राजनीति, भूगोल, साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों के संबंध में जितनी अधिक जानकारी रखेगा, वह अपने छात्रों की जिज्ञासा को उतना ही अधिक शांत कर पाएगा। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो पूर्णतः। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्णतः। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रतियोगिता तथा प्रदर्शन के इस युग में अध्यापक को छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक का चयन करना चाहिए। प्रतियोगिता तथा प्रदर्शन के इस युग में अध्यापक को छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक का चयन करना चाहिए। तो उसका ऑप्शन है कमीशन के आधार पर, पुस्तक के आकार के आधार पर, सावधानीपूर्वक, या फिर छात्रों पर ही छोड़ देना चाहिए। इसका क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार फिर। प्रतियोगिता तथा प्रदर्शन के इस युग में अध्यापक को छात्र के लिए पाठ्यपुस्तक का चयन करना चाहिए। कमीशन के आधार पर, पुस्तक के आकार के आधार पर, सावधानीपूर्वक, या छात्रों पर ही छोड़ देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सावधानीपूर्वक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अध्यापक के लिए कभी कभी यह अनिवार्य हो जाता है, अध्यापक के लिए कभी कभी यह अनिवार्य हो जाता है कि वह छात्रों को दंड देते समय उसे, इसका राइट ऑप्शन है अपराधी छात्र की पहचान कर लेनी चाहिए, अपराधी छात्र की पहचान कर लेनी चाहिए, सामूहिक दंड देना चाहिए, किसी को भी दंड दे देना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपराधी छात्र की पहचान कर लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अध्यापक को उन सभी साधनों तथा स्थानों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जहाँ से भी उपलब्ध हो। यह तब भी
संभव है जब अध्यापक ज्ञान ग्रहण के प्रति, ठीक है। इसका ऑप्शन है सचेष्ट हो, सजग हो, उदासीन हो, निष्क्रिय हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सजग हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सजग हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, समाज के सामुदायिक कार्यों में शिक्षक को खुलकर भाग लेने से क्या लाभ है? इसका ऑप्शन है वह समाज का अध्ययन अति निकट से कर सकेगा, वह समाज के सम्मान प्राप्त कर सकेगा, या उसे आर्थिक लाभ होगा, या फिर उसे सब जान जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वह समाज से सम्मान प्राप्त करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार की आयु घटाने से नवयुवकों में नव चेतना तथा जागृति आई है, क्या यह सच है? मताधिकार की आयु घटाने से नवयुवकों में नव चेतना तथा जागृति आई है, क्या यह सच है? तो इसका ऑप्शन है असत्य, अस्पष्ट, कुछ कुछ, या सत्य। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, असत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, समाज में सांप्रदायिक तनाव तथा दंगे नहीं हो यदि समाज के सभी व्यक्ति समाज में सांप्रदायिक तनाव तथा दंगे नहीं हो यदि समाज के सभी व्यक्ति, इसका ऑप्शन है उदार हो, सजग तथा सतर्क हो, कट्टर धार्मिक हो, या मिलजुल कर रहे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सजग तथा सतर्क हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आज के युग में भाषा अध्यापक को भी कतिपय वैज्ञानिक के उपकरणों का प्रयोग, संचालन तथा रख रखाव आना चाहिए, क्या आप इससे सहमत हैं? तो इसका ऑप्शन है पूर्णतया, आंशिक रूप से, पूर्ण असहमत, संभवतः। क्या बोल रहा है? आज के युग में भाषा अध्यापक को भी कतिपय वैज्ञानिक के उपकरणों का प्रयोग, संचालन तथा रख रखाव आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पूर्णतया, ठीक है। क्या अध्यापक को स्थानीय राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिए? क्या अध्यापक को स्थानीय राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिए? तो इसका ऑप्शन क्या है? अवश्य लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर कभी कभी ही लेना चाहिए, या कुछ कह नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नहीं लेना चाहिए। क्या अध्यापक को स्थानीय राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिए? तो ऑप्शन क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छात्रों के साथ संपर्क स्थापना का एक प्रमुख तथा उपयोगी साधन है। छात्रों के साथ संपर्क स्थापना एक प्रमुख तथा उपयोगी साधन है। इसका ऑप्शन है छात्रों के साथ खेलना, छात्रों के घर जाना, छात्रों को अपने घर बुलाना, छात्रों को ट्यूशन देना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, छात्रों के साथ खेलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करना अध्यापक तथा छात्रों को किस बात की जानकारी देता है? आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करना अध्यापक तथा छात्रों को किस बात की जानकारी देता है? इसका ऑप्शन है प्रकृति की, पर्यावरण की, स्थानीय इतिहास की, या विषय वस्तु की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्थानीय इतिहास की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य अवकाश में प्रधान अध्यापक मंडल के बीच चाय पीने आ गए हैं, उनके साथ अध्यापकों को किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए? मध्य अवकाश में प्रधान अध्यापक और अध्यापक मंडल के बीच चाय पीने आ गए हैं, ठीक है, उनके साथ अध्यापकों को किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन है महंगाई भत्ता वृद्धि पर, राजनीतिक घटनाओं पर, शिक्षण प्रक्रिया पर, या विद्यार्थियों की समस्याओं पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विद्यालय की समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अभिभावक अध्यापक संघ अध्यापक के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे अध्यापक को देते हैं। इसका ऑप्शन है
इसका ऑप्शन है राजनीतिक सूचना, सामाजिक सूचना या छात्रों की से संबंधित सूचना या फिर सामान्य जानकारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छात्रों से संबंधित सूचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य अवकाश में चाय पान के साथ अध्यापकों में प्रायः किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए? मध्य अवकाश में चाय पान के साथ के समय अध्यापकों में प्रायः किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए? ठीक है, इसका ऑप्शन है शिक्षण पर, सामयिक विषयों पर, प्रधान की नीतियों पर, आंदोलन करने पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सामयिक विषयों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अध्यापक के लिए अत्यंत ही उपयोगी है कि वह छात्रों के साथ विचार विमर्श करे या फिर प्रधानाध्यापक से नियम पूछे, साथ ही अध्यापकों के साथ बातचीत करे या कैंटीन जाकर चाय पिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, छात्रों के साथ विचार विमर्श करें। ठीक है, अध्यापक के लिए अत्यंत ही उपयोगी है कि वह छात्रों के साथ विचार विमर्श करें। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षक में सजगता तब ही रह सकती है जब वह अपनी सभी प्रतिभाओं के विकास का प्रयास करे। उस हेतु इसका ऑप्शन है सभी खेल खेलने चाहिए, सभी सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए, सभी विषय पढ़ने चाहिए, अपनी उन्नति करनी चाहिए। शिक्षक में सजगता तभी रह सकती है जब वह अपनी सभी प्रतिभाओं के विकास का प्रयास करे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सभी सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अध्यापक अपने छात्रों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। अध्यापक अपने छात्रों से भी बहुत कुछ सीख सकता है, क्या यह सच है? तो इसका ऑप्शन है सत्य है, हास्यास्पद है, क्या कभी कभी सीख सकता है, शायद सीख सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सत्य है। ठीक है, अध्यापक अपने छात्रों से भी बहुत कुछ सीख सकता है, तो ये सत्य है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप भी तैयारी पर लगे रहें फ्रेंड। ऑल द बेस्ट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।